पत्रिका में धन योग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कई पत्रिकाएं देखी, उन पत्रिकाओं के आधार पर, मेरे अनुभव के आधार पर आपको बताने जा रहा हूँ। यदि जन्म पत्रिका में पहले घर में या चौथे घर में या 10वें घर में गुरु और शुक्र दोनों यदि साथ में बैठे हों तो उस व्यक्ति के पास अतिशय अतिरिक्त धन, जिसे हम कहें कि वो करोड़पति अरबपति होना चाहिए। यदि केंद्र मतलब जन्म पत्रिका का पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये केंद्र कहलाता है। और त्रिकोण जो है, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर त्रिकोण कहलाता है। यदि पहले घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा हो, दूसरे घर का स्वामी पहले घर में बैठा हो, तो भी व्यक्ति जो है धनाढ्य व्यक्ति होगा, करोड़पति हो सकता है। यदि पहले घर का स्वामी चौथे घर में बैठा हो, चौथे घर का स्वामी पहले घर में बैठा हो, पहले घर का स्वामी 5वें घर में बैठा हो, 5वें का पहले में बैठा हो, पहले घर का स्वामी 7वें में बैठा हो, 7वें का पहले में बैठा हो, पहले घर का स्वामी 9वें घर में बैठा हो, 9वें घर का स्वामी पहले घर में बैठा हो, पहले घर का स्वामी 10वें में बैठा हो, 10वें का स्वामी पहले में बैठा हो, पहले घर का स्वामी 11वें घर में लाभ के घर में बैठा हो, लाभ के घर का स्वामी पहले घर में बैठा हो, तो ये जो है महायोग कहलाता है। महायोग में भी अति धनाढ्य व्यक्ति होता है। यदि जन्म पत्रिका में दूसरा जो घर होता है वो धन का होता है, उस व्यक्ति को धन जो है कुटुंब की तरफ से, कुटुंब के व्यक्तियों के द्वारा या उसका संचित धन, पुराना संचित धन का लाभ उसको मिलता है। यदि छठा घर हम देखें, जन्म पत्रिका का छठा घर वो होता है नौकरी का। उस घर का स्वामी अगर शुभ ग्रह है, केंद्र में त्रिकोण में बैठा है, तो वो व्यक्ति जो है नौकरी के द्वारा जो है अपना जीवन व्यापन करेगा। यदि 10वें घर का स्वामी शुभ ग्रह है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो निश्चित रूप से उत्तम प्रकार का व्यापार करके वो धन कमाएगा। यदि केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं, केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है अति धनाढ्य व्यक्ति होगा। यदि जन्म पत्रिका में पंच महापुरुष यदि केंद्र में त्रिकोण में बैठे हैं, मंगल अगर उच्च राशि का है, केंद्र में त्रिकोण में बैठा है, तो यह रोचक योग कहलाता है। पंच महापुरुष में पहला योग है ये। यदि मंगल उच्च राशि का बैठा है केंद्र में त्रिकोण में, तो निश्चित रूप से वो अति धनाढ्य व्यक्ति होगा। इसी प्रकार बुध जो है उच्च राशि का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण का यदि केंद्र में त्रिकोण में बैठा है, तो यह भद्र योग होता है। भद्र योग में भी अति धनाढ्य व्यक्ति होता है। यदि जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह उच्च राशि का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण में यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति, अति धनाढ्य व्यक्ति होगा।
इसको हम हंस योग कहते हैं। पंच महापुरुष में शनि यदि उच्च राशि का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो यह शश योग होता है और वह व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति, अति धनाढ्य व्यक्ति होगा। पांचवा जो पंच महापुरुष का पांचवा योग जो है उसको कहते हैं हम मालव्य योग। शुक्र जो है अगर उच्च राशि का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति होगा, अति धनाढ्य व्यक्ति होगा। इसी प्रकार तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो उस व्यक्ति की आय निरंतर वृद्धि की ओर होगी, निरंतर उसकी आमदनी बढ़ती जाएगी। यदि जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से छठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो वह अधियोग होता है। अधियोग में भी व्यक्ति अति धनाढ्य व्यक्ति होता है। जीवन में उसको धन की कोई कमी नहीं होती है। यदि इस तरह के योग शुभ ग्रह केंद्र में, त्रिकोण में बैठे हो, निश्चित रूप से धनाढ्य व्यक्ति होगा। दूसरे घर का मालिक और लाभ का मालिक दोनों अगर परिवर्तन है, राशि परिवर्तन है, स्वामी परिवर्तन है तो भी व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति होगा। ये मैंने कई पत्रिकाओं को देखने के बाद अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।